मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप पार्लियामेंट के यहाँ बाहर जितना भी पार्लियामेंट का मीडिया है वो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है। और जाहिर बात है हम पार्लियामेंटेरियन हैं, तो पार्लियामेंट से ये आवाज जब जाएगी तो वो बहुत मौसर तरीके से जाएगी, क्योंकि हम 1.5-2 लाख वोट लेकर इलेक्शन हमने नहीं लड़ा, हम जंग लड़के इमरान खान के नजरिए पे यहाँ तक पहुंचे, जिससे मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ आप हमारी बात पहुंचाएंगे। चूंकि बात असीराब से स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मैं बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ कि देखिए इस वक्त बजट मुल्क के अंदर पेश हो रहा है। बजट तो अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन, मजदूर दुश्मन है ही। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बजट जो है ये सिर्फ इस पीडीएम की हुकूमत ने अपनी आशीषत के लिए बनाया है। फर्स्ट फिगर्स हैं, बाकी अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इस हुकूमत की जो पिछले 3 साल से कारकर्दगी है वो सबसे ज्यादा इस हुकूमत को अगर दुश्मनी है तो वो खवातीन से दुश्मनी है। पता नहीं क्यों खवातीन को निशानी इबरत बनाना चाहते हैं, और क्यों पता नहीं खवातीन से इस कदर मजालिम किए गए हैं कि उसकी पाकिस्तान की तारीख में तो क्या दुनिया में भी कहीं नजीर नहीं मिलेगी कि एक टिकटॉक वजीर आला जो महज शराफत अली से पंजाब में हार चुकी है, सिर्फ उसकी कुर्सी को तूल देने के लिए एक लाठी गोली की सरकार चली गई है। और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बाकी जितने भी खवातीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक सियासी घरानों से है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, चाहे वो कोई वर्कर्स हैं, उनको ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि तुम्हारी जबान बंदी होगी, तुम्हारी किरदार कशी होगी और तुम पे जिंदगी तंग कर दी जाएगी, क्योंकि तुम्हें सियासत में कोई हक नहीं है। अगर किसी को सियासत का हक है तो सिर्फ वो पीडीएम के साथ जो खवातीन है या मरियम नवाज सिर्फ उनको हक है। बुशरा बीबी साहबा 14 माह से बेगुनाह जेल के अंदर मौजूद है। वैसे तो उस खातून की जुर्रत को सलाम है, उसकी हिम्मत को सलाम है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो टूट जाती तो शायद खान साहब भी टूट जाते। लेकिन इस खातून होने के नाते और बेगम साहिबा होने के नाते खान साहब जो वफा उस खातून ने की है उसकी उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की गई, और पाकिस्तान के जो 10 शहर है वो दुनिया में टॉप गर्म तरीन शहरों के अंदर आ गए हैं। सांस लेना दुश्वार, लू चलती है, लोग रह नहीं सकते। ऐसे में बुशरा बीबी साहिबा और तमाम पॉलिटिकल खवातीन जो कि ना तो आधी मुजरिम है ना ही वो मुजरिम है, ऐसी खवातीन को जब आपने जेल के अंदर नजर बंद किया हुआ है, काल कोठरी के अंदर डाला हुआ है ताकि सिर्फ इमरान खान को तोड़ा जा सके जिसका आप सियासत में मुकाबला नहीं कर सके, तो ये इंतहाई जुल्म है। ये इंतहाई, मैं समझती हूँ, तकलीफदेह बात है कि आप बुशरा बीबी को सिर्फ इमरान खान के अहलिया होने की सजा दे रहे हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि खवातीन से मजालिम बंद करें, बंद होना चाहिए ये सिलसिला। अगर आपकी खवातीन को भी ये राइट है कि वो बाहर आके बात करें, और बुशरा बीबी साहबा अगर अपने हस्बैंड का, अपने स्पाउस का, खान साहब का साथ दे रही है, तो ये तो मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी खातून होने की निशानी है। इस तरह उनके साथ सलूक ना किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। कैंसर सर्वाइवर है और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जब वो पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की। खातून जो है वो बहुत ही तगड़ी है, सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है कि आपसे पंजाब में कोई और खातून बर्दाश्त नहीं होती। अब ये कितने अफसोस की बात है कि 2-2 साल से बेगुनाह वो जेल के अंदर कैद है, लेकिन आप उनकी जमानत भी नहीं होने देते। यानी आपने सजा से पहले और आपने जमानत से पहले उनको 2-2 साल की सजा तो पहले दे दी है। अब कल जो है, जो खान साहब के एक और साथी है जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा इमरान खान के साथ हर फोरम में लड़ा, शाह महमूद कुरैशी साहब, आप उनको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से उठा के दोबारा सॉरी इसमें ले गए, कोट अकबर जेल के अंदर ले गए। यानी कि बीमार शख्स को 2 साल से आपने कैद किया हुआ है। कितने अफसोस की बात है कि आप फॉरेन मिनिस्टर को भी हथकड़ियां जो है वो उठा के ले जाते हैं। इस तरह के मनाजिर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। तो जिस तरह सेनेटर एजाज चौधरी साहब का मुकदमा हमारे असद कैसर साहब ने और बैरिस्टर अली जफर साहब ने लड़ा, क्या ये पार्लियामान की तौहीन नहीं? क्या ये इस पार्लियामेंट के सेनेटर्स की तौहीन नहीं? ये क्या बात हुई कि यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं लोग और आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर का भी तमाशा बना देते हैं। कोई रिटी नहीं है आपकी, कोई आपकी हैसियत ही नहीं है। किस किस्म का ईमान है कि यहाँ से एमएनएस पे इलेक्टेड हुआ हो जाते हैं, रात के अंधेरे में पार्लियामान के ऊपर हमला हो जाता है, फिर ये रबड़ स्टैंप है। और आप सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी बीमार हैं, आप उनके इलाज भी नहीं होने देते हैं, और आपने वोट की ताकत से भी उनको महरूम किया। और बाय द वे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास एक वोट की ताकत ही तो है, और तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, उसको भी आप छीन लेते हैं, कभी फॉर्म 47 के जरिए रिग्ड इलेक्शन करके और कभी इस तरह के हरकत करके। उमर चीमा साहब की कल जमानत हुई है, 2 साल के बाद पहली दफा। आप अंदाजा लगाए कि मुल्क के अंदर इंसाफ इस कदर नापैद हो गया कि 2-2 साल के बाद सिर्फ जमानत होती है। मेरे इधर लॉयर खड़े हैं, बैरिस्टर अली जफर खड़े हैं, उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। आपको भी रूल ऑफ लॉ का पता है, तीसरी दफा पेश होने में तो वैसी जमानत हो जाती है। कौन सा हम कातिल हैं,
कौन सा हम कब्जा माफिया PMLN की तरह? कहाँ एग्जैक्टली 302 के कत्ल में भी जो है वो जमानत हो जाती है। हमारा तो जंग ही सिर्फ है कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान के लिए और तहरीर के लिए और इमरान खान से वफादारी की सजा हम काट रहे हैं। उनकी भी आपने अभी जमानत होगी, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा कि वो अभी तक रिहा हो जाएंगे, उनको भी रिहा किया जाए। मियां महमूद रशीद है और हसान नियाजी समेत जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, बस कर दे उनके साथ जुल्म, बस कर दे, ये हद खत्म कर दे। फिर वो एक लड़की है सनम जावेद साहबा, वो भी कोई ट्वीट रिट्वीट्स करती है, ठीक है आपको उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन ट्वीट्स पे रिट्वीट्स करने पे इस तरह मत करें कि ईद के ऊपर वो अपने छोटे बच्चों से भी ना मिल सके। खवातीन से मजालम जो है वो बंद होने चाहिए। आखिर में अपने लीडर इमरान खान की बात करती हूँ। इमरान खान का तो जुर्म ही है कि वो इमरान खान जो है वो मतलब मुस्लिम का मुकदमा लड़ते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। पिछले दिनों पुलगाम वाक़े के बाद जब पाकिस्तान को जबरदस्ती फिक्स करने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से, रात के अंधेरे में जब बुज़दिल इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, तो अगर हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान के नैरेटिव की जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी और जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह पाकिस्तान का वापसी पे जवाबी वार किया, हमारा सर फखर से बुलंद किया। लेकिन अगर किसी लीडर ने इमर्ज किया, किसी ने जिद्दार तरीके से मोदी को जवाब दिया, हमें पता है कि मोदी इनके चाचा जी हैं, मरियम नवाज की ये पगड़ी बदल भाई हैं, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ की, ये शादियों पे बगैर वीज़ों के पाकिस्तान आ जाते हैं। हम जानते हैं इस बात को। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, जबान आपकी कांपती है, कारोबारी मरासिम में आपकी जबान कांपती है कि आप मोदी का नाम लेना पसंद नहीं करते। आपने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसको अपना आइसोलेट भी किया, बेगुनाह जेल के अंदर भी मौजूद है, फिर भी उसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, उसने मोदी को जवाब दिया। और अभी ऐसा ही है, ईरान के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया, असद कैसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। आपका फॉरेन अफेयर्स का आपका फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है और वो तकरीबन प्राइम मिनिस्टर है, वो डिप्टी वजीर आजम भी है, आपकी पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री भी है। फिर आपने एक और वक्त पाकिस्तान के पैसों पे दुनिया पे जो है वो ऐशो इशरत के लिए भेज दिया। वी वांट टू नो कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा क्या लड़ा है। अभी ईरान इसराइल के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है? हम तमाम उम्मत मुस्लिमा तो ईरान के साथ खड़े हैं। हमारे एक भाई, एक मुसलमान भाई के ऊपर भी हमला होगा तो हमारे दिल दुखेगा, लेकिन उसका जवाब भी आपने इमरान खान को आइसोलेट किया और इमरान खान ने ही सिर्फ उसको जवाब दिया। और कल भी इमरान खान ने जेल से ये जवाब दिया। देखिए कैसा जिद्दार जबरदस्त लीडर है कि अपनी जाती अना को या अपनी जाती किसी मफाद की वो बात नहीं करता, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। कल भी उसने कहा कि मैं अपना जो प्रोटेस्ट है मैं उसको मौखर करता हूँ। पाकिस्तान की कौमी यकजहती की बात है, क्योंकि रीजनल अफेयर्स या जो इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है वो मुश्किल हालात है, तो हम पाकिस्तान के लिए अभी अपना जो प्रोटेस्ट है वो कुछ देर के लिए मौखर करते हैं। और आप सबको पता है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम वर्कर्स हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। हम अलकादे ट्रस्ट की सस्पेंशन के लिए जाते कि उस सजा को मुअत्तल किया जाए। जो बुशरा बीबी साहबा इमरान खान ने करप्शन की ही नहीं है तो किस चीज की सजा उनको दी गई है? बहरहाल अभी आपसे लास्ट पे कि खवातीन को एटलीस्ट निशाने इबरत बनाना छोड़ दें, खवातीन से अपनी जाती दुश्मनी ना निकालें। हम सब पॉलिटिकल खवातीन 60-60 पर्चों के अंदर हर रोज हम ATC की अदालतों में खड़े होते हैं। दहशत गर्द है, अगर हम दहशत गर्द होते ना, हम गद्दार होते तो हम यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान का मुकदमा अपने लीडर इमरान खान के साथ न लड़ रहे होते। जिसने छोड़ के भागना होता है ना मुश्किल वक्त में, वो जूते छोड़ के अपने वो पैसों के बैग लेके वो लंदन और उधर भाग जाते होते हैं, जद्दा भाग जाते होते हैं। उनके मेफेयर के फ्लैट्स हैं उनके पास, हमारे पास नहीं, हमारे जिना मरना पाकिस्तान में है। तो एटलीस्ट खवातीन के साथ बुशरा बीबी साहिबा के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, सनम जावेद साहिबा, इनसे शुरुआत करें और इनको रिलीज करें।